अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार गठन की तैयारियां कर रहे हैं। जनवरी में सत्ता पर आने से पहले अपने कैबिनेट को तैयार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़ी लिस्ट भी जारी की है। जाहिर है कि उनकी इस लिस्ट में उनके वफादारों के नाम तो होंगे ही। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कई प्रमुख कैबिनेट पदों के लिए कम अनुभव वाले अपने वफादार साथियों का नाम भी चुना है। और ऐसे कुछ नाम हैं जिन्हें सुनने के बाद लोग काफी ज्यादा चौंक गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के संस्थानों को फिर से नया आकार देने और कुछ मामलों में परीक्षण करने के बारे में काफी गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग में निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया है। पूर्व में डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य रही तुलसी बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सहयोगी बन गई और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के तहत सीरिया में गृह युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ बोल चुकी हैं। और इसके अलावा उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन पर आक्रमण करने तक को सही ठहराया था। इसके अलावा तुलसी की तारीफ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा, मैं जानता हूं कि तुलसी हमारे खुफिया समुदाय में वो निडर की भावना लेकर आएंगी जिसने उनके शानदार करियर को परिभाषित किया है, हमारे संवैधानिक अधिकारों की वकालत की है और इसी हिम्मत के जरिए शांति हासिल की है। आपको बता दें, अमेरिका में कहा जा रहा है कि तुलसी के पास खुफिया कार्य का सीधा अनुभव बहुत कम है और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, जिस विभाग में तुलसी को निर्देशक बनाया गया है वो 18 जासूसी एजेंसियों की देखरेख करता है। वो साल 2004 से साल 2005 तक इराक में हवाई नेशनल गार्ड में एक मेजर के रूप में तैनात थी और अब अमेरिका सेना रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल है। डोनाल्ड ट्रंप के चयन के लिए यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कुछ ऐसे लोगों को भी चूज किया है जिनकी अपेक्षा नहीं थी और जिनकी अपेक्षा पहले से थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि वो चीन पर विरोधी रहे सीनेटर मार्को रूबियो को अपने नए विदेश मंत्री के रूप में नामित करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ट्रंप का चयन अमेरिकी सरकार के कामकाज के तरीके और अगले 4 वर्षों में दुनिया में अमेरिका की भूमिका में आमूलचूल बदलाव का संकेत दे सकता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो न्याय विभाग के दुरुपयोग को समाप्त करना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित आपराधिक मामले लगाए गए थे। वहीं विभाग का कहना है कि बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह के काम करता है। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि यूक्रेन के मुद्दे पर यूक्रेन के विरोधी रहे लोगों को ट्रंप ने अपने कैबिनेट में रखा है। तुलसी गबार्ड, जिन्हें खुफिया विभाग में निर्देशक बनाया गया है, वो यूक्रेन की सरकार को भ्रष्ट कर चुकी है। फिलहाल तुलसी के नियुक्त के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या विचार रखते हैं? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।